हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े कुछ मामलों के बारे में और साथ ही साथ बेसिक शिक्षा मंत्री जी को अगर फ़ोन किया तो होगी सीधे कार्रवाई, इस बिंदु पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले दोस्तों, तो शांतनु गौदर जी की जो बेंच है वो लग चुकी है। वो किस प्रकार से बेंच है और कैसे ऑर्डर की संभावना है, इस पर भी चर्चा होगी। और उत्तर कुंजी मामले में जो सुनवाई है वो जल्द होने वाली है, इसके संबंध में भी ऑर्डर आ चुका है, ऑर्डर पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले तो हम उत्तर कुंजी मामले पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर कुंजी मामले पर यह है कि डिवीज़न बेंच में स्पेशल अपील कर रखी है गवर्नमेंट ने, यानी कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने। उनके द्वारा क्या है कि पिछली जो सुनवाई हुई थी आफ्टर 15 डेज और मतलब मामले को लिस्टेड करने की बात थी, सबको नोटिस इशू करने की बात थी। तो इसी क्रम में क्या हुआ है कि एक एप्लीकेशन दाखिल की गई है, यहाँ पर देख सकते हैं, सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 46290 ऑफ 2020। इसमें साफ साफ है लिस्ट विथ मेन पिटीशन के साथ इसको लिस्ट कर दिया गया है। और ये कल की सुनवाई का आदेश है, यानी कि एक मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की गई है। इसके पहले का अगर ऑर्डर देखें तो इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट, ये 7 अगस्त का ऑर्डर है। तो तब संभावना बन रही थी, लेकिन इधर जो है बेंच ही नहीं बन रही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में कोविड के प्रकोप के चलते जो है सारी सुनवाइयाँ स्थगित कर दी गई थी। तो इन ऑर्डर्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो अब ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स वाला जो मामला है वो जल्द ही निस्तारित होने की कगार पर पहुंच चुका है। और मुझे जहां तक लगता है कि ये सितंबर के फर्स्ट वीक में लिस्टेड हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट वीक ये लिस्टेड होगा। और नेक्स्ट वीक में क्या है, फाइनली इसकी सुनवाई भी होनी है, फाइनल में सुनवाई होगी। काउंटर एफिडेविट सब कुछ आ चुका है, सारे जो भी रिस्पोंडेंट हैं उनको नोटिस इशू हो गई थी। और इसके बाद अब इस पर एक साथ इकट्ठे सुनवाई होगी और जितनी याचिकाएं हैं सबका निस्तारण एक साथ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर उत्तर कुंजी मामले पर ही चर्चा हो जाती है। अब जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, डायरी नंबर 2034 ऑफ 2020, 16 जनवरी 2020 को ये केस जो है फाइल किया गया था। कुल मिला के मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इसकी प्रेजेंट लास्ट लिस्टिंग डेट थी 27 जनवरी 2020। जस्टिस मोहन एम शांतनु गौदर और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी जी की बेंच में। ठीक है, अब क्या है, ये केस जो है लिस्टेड होने वाला है 31 तारीख को, मतलब 31 तारीख को ये जो है केस लिस्टेड होने वाला है। तो ऐसे में संभावना बन रही है कि इस मामले की सुनवाई जो है, यानी कि शांतनु जी अब जो है इस मामले पर सुनवाई करें, ऐसी मतलब संभावना बन रही है। क्योंकि ये केस शांतनु जी ने पिछली सुनवाई पर सुना था, अब ये जो है 31 तारीख को लिस्टेड होने के लिए है। तो अभी तक शांतनु जी की बेंच तो नहीं बैठी थी, लेकिन अगर हम देखते हैं कि अगर जो है इनकी बेंच बनती है तो अवश्य ही मैटर लिस्टेड होगा और इसकी सुनवाई भी शांतनु जी कर सकते हैं। हालांकि अभी ये क्या है, लाइकली टू बी लिस्टेड दिखा रहा है स्टेटस में। तो कुल मिलाकर एक संभावना बन रही है कि शांतनु जी अगर जो है सुनवाई करते हैं किसी मामले की तो वो रेगुलराइज हो जाएंगे। तो अभी कॉज लिस्ट आ जाए, 31 तारीख की कॉज लिस्ट आ जाए और शांतनु जी की अगर बेंच बैठती है तो अवश्य ही जो है उससे संभावनाएं कुछ बन सकती हैं नेक्स्ट वीक में ऑर्डर आने की। और मैंने पहले ही बताया था कि शांतनु जी एकदम ज़रूरी नहीं है कि रहें ऑर्डर में। ऑर्डर सुनवाने के दौरान ललित साहब भी अकेले ऑर्डर को सुनवा सकते हैं। और ललित साहब का जो पिछला आदेश है उसके अनुक्रम में देखा जाए तो 14 सितंबर के पहले ऑर्डर आ जाएगा। चूँकि जज साहब ने साफ साफ कहा था कि जो भी मैटर 69,000 से रिलेटेड है मैं इसके डिस्पोजल के बाद ही लिस्टेड करूँगा ये केसेस को। तो केस लिस्टेड हुआ है 14 तारीख को, तो आप इंतज़ार करिए, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक आप सितंबर में आपका ऑर्डर सुनाया जा सकता है। वहीं पर दोस्तों अगर आगे बढ़ें तो डीएलएड को प्रथम वरीयता वाला केस जो है नेक्स्ट हियरिंग डेट 27 अगस्त की लगा दी गई है। ऑर्डर भी यहाँ पर देख सकते हैं, ऑनरेबल जस्टिस पंकज भाटिया जी की बेंच में ये सुनवाई हुई थी और इस केस को एडिशनल कॉज लिस्ट में 27 तारीख के लिए लिस्टेड किया गया है। वहीं पर देखें तो
कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कुशीनगर से ये मतलब लेटर जारी हुआ है। इसमें ये कहा गया है कि मंत्री जी को उत्तर प्रदेश सरकार को सोशल मीडिया व्हाट्सएप दूरभाष के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षुओं को यानी कि बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को जो है विभिन्न प्रकार से जो है वार्तालाप अनावश्यक किए जाते हैं। तो अगर इनके द्वारा दोबारा से कॉल की जाएगी तो ऐसे कृत्यों की अगर पुनरावृत्ति होगी तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो डीएलएड वाले हैं चाहे 69,000 वाले हैं, या ये है कि मंत्री जी को फालतू ना परेशान करें। मतलब मंत्री जी तो भर्ती पूरा नहीं करा देंगे या डीएलएड की परीक्षा या उनका प्रमोशन तो करा नहीं दे। तो इस तरह से अभ्यर्थियों द्वारा लगातार परेशान किया जाता है। तो अब कार्रवाई तक ये मामला पहुंच सकता है, क्योंकि डायरेक्टली आप छोटे छोटे मुद्दों के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी को परेशान नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब कुल मिला के सारी की सारी अपडेट कवर हो गई हैं। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।